स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। वो मुद्दे जो सीधे आपसे जुड़े होते हैं, जो जुड़े हैं आपकी मूलभूत सुविधाओं से, वो योजनाएं जो महज कागजों में दम तोड़ देती हैं, जिनमें होता है जनता के पैसों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार भी होता है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का चेहरा बेनकाब करने अनादि टीवी उठाता है आवाम की आवाज। और आज उठाएंगे आवाज खरगोन के भीकन गांव की, जहां खुड़गांव ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार की पंचायत कहें तो गलत नहीं होगा। तो आज होंगे बेनकाब वो जिन्होंने किया है कूप खनन में भ्रष्टाचार। तो सरकार की योजनाओं को जमकर पलीता लगा रहे हैं खरगोन के भीकन गांव में आने वाली खुड़गांव ग्राम पंचायत में बैठे सरपंच, सचिव और मनरेगा के तहत नियुक्त रोजगार सहायक। जी हां, इन पर आरोप है कि मिलकर खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। न केवल भ्रष्टाचार, मनरेगा में जिन्हें काम देना था उनका रोजगार भी छीन लिया। कूप खनन होना था जिससे गांव में पानी की समस्या खत्म होती, उस योजना की भी इन्होंने बलि चढ़ा दी। अब मामला समझिए कि क्या है। आरोप तो साल 2018-19 में लगे। मनरेगा योजना के तहत निर्मल नीर पेयजल कूप के लिए करीब 5.5 लाख रुपए की राशि, 5.35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने बिना कोई काम किए करीब 80,000 रुपए की राशि का भुगतान अपने हितैषियों को, अपने प्रियजनों को कर दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने बाकायदा एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ से की थी। लेकिन जांच दल के मौके पर पहुंचने से पहले ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने जेसीबी से काम शुरू करवा दिया, जबकि मनरेगा में मशीनों से काम करना प्रतिबंध है। फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है और जांच के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज से कुछ समय पहले, यानी लगभग मिनिमम 1 साल पहले, निर्मल कूप के नाम से इन्होंने पैसा निकाल लिया है, सरपंच और सचिव ने। ठीक है, इस बात की जैसी ही जानकारी मिली हमें, आज हम फिर वहां पर गए थे, तो हमें देखने के बाद में वो जेसीबी को बंद करवा के वहाँ से भगवा दिया गया है। और यहाँ के गांव के 2-3 जो नेता थे, उन्होंने आके हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया। आज मैं और मेरे साथ उपयंत्री बरबे द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई है और ग्रामवासियों का पंचनामा तैयार किया है और कार्य भी हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में हम तैयार कर रहे हैं। निर्मल नीर तो है वहाँ पे, कूप खुदा हुआ है, लेकिन अब उसका मूल्यांकन के पश्चात ही हम बता पाएंगे कि क्या स्थिति बनती है उसकी। तो भीकन गांव, जहां इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, भाई पहला मामला नहीं है जब भ्रष्टाचार की बात हो रही हो। इससे पहले भी अनादि टीवी ने ही आवाम की आवाज में भीकन गांव की कुछ खबरों को उठाया था, जहां पर मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन देखिए, कोई असर ही नहीं, बेखौफ हैं, हौसले इतने बुलंद हैं कि इस तरह की खबरें दोबारा इसी क्षेत्र से आ रही हैं। दिनेश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, तस्वीरें साफ बताती हैं कि जिस तरह से काम करना शुरू किया तो बहुत कम समय में काम की शुरुआत कर दी। जेसीबी से मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो कि वैसे भी प्रतिबंध है। मनरेगा लाया इसीलिए ही गया था कि गरीबों को, ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। उस योजना का तो बट्टा बैठा दिया इन्होंने। कूप खनन जो होना था जिससे पानी की समस्या खत्म होती, उस योजना को भी पलीता लगा दिया। इनकी जेब में 80,000 से ज्यादा की राशि चली गई। अब जांच हो रही है, तो क्या कार्रवाई सही हो रही है, ये बताइए दिनेश। जी पारुल जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले के जनपद पंचायत भीकनगांव की ग्राम पंचायत खुड़गांव के उप सरपंच व ग्रामीणों ने आला अधिकारियों को मनरेगा के तहत स्वीकृत निर्मल नीर कूप, जिसकी लागत 5.35 लाख रुपए थी, जिसकी मजदूरी भुगतान 1 वर्ष पूर्व ही कर लिया गया, लगभग 80,000 रुपए। और इसकी शिकायत जब आला अधिकारी खरगोन, कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ को की और स्थानीय एसडीएम और जनपद पंचायत भीकनगांव को की, तो उन्होंने वहां से निर्देश प्राप्त हुए कि तुरंत जांच दल गठन किया जाए और वहां मौके पर यथास्थिति से प्रतिवेदन देकर अवगत कराया जाए। जब इसकी भनक सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को लगी, तो उन्होंने रातों रात जेसीबी का इंतजाम करते हुए दिन दहाड़े कुआं खोदने की कोशिश की और उसका विरोध ग्रामीणों ने किया। दिनेश, साफ है कि सरपंच, सचिव और जो रोजगार सहायक है, उनकी मिली भगत से ये पूरा काम हो रहा है। लेकिन क्या राशि देने से पहले किसी तरह से मॉनिटरिंग नहीं होती, जगह पर अधिकारी नहीं पहुंचते कि पता तो किया जाए कि राशि तो दे रहे हैं लेकिन काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है?
सर शासन एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बना के तहत मजदूरों को, किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दे रही है, वही मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में मजदूरों का हक डकारा जा रहा है। और स्थानीय अमले को, जनपद पंचायत की सीईओ को इस योजना के तहत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त कर रखा है, बाकायदा इनको वाहन भी उपलब्ध करा रखा है। जनपद पंचायत सीईओ को वाहन भी, एक सेकंड दिनेश, जनपद पंचायत सीईओ को वाहन भी उपलब्ध करा रखा है कि वो क्षेत्र में घूमे और कहाँ क्या काम चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग करें। जी सर, लेकिन क्षेत्र में इंजीनियर, एसडीओ नियमित मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे इस तरह की स्थिति बन रही है क्षेत्र में। मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए दिनेश। अमित मीना शिकायत करता है, फोन लाइन पर बने हुए हैं। क्या परेशानियां देखी अमित मीना जी आपने क्षेत्र में, जो आपको लगा कि कंप्लेन करनी चाहिए? मैडम, यहाँ पर निर्मल मिल्स के नाम से इन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच सचिव ने कूप निर्माण के लिए राशि 2018 में निकाल ली, जबकि धरातल पर कूप निर्माण हुआ ही नहीं है। और जैसे हमने शिकायत की, जैसे आवेदन दिया गया है, तो एक तो सबसे पहली बात की जनपद में मैडम आवेदन देने के बाद में जनपद से कैसे इनको सूचना मिल गई कि आपकी शिकायत है। विद इन 1 घंटे के अंदर जेसीबी आ जाती है और जहाँ पर कूप निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर जेसीबी चालू करके ये कूप निर्माण के लिए तत्काल जेसीबी बुलाकर कार्य करने लग जाते हैं, जबकि वहाँ पर धरातल पर कूप निर्माण है ही नहीं। धरातल पर कूप निर्माण नहीं है। शिकायत के भी बिंदु है, ये लोग आते हैं वहीं पर जनपद से कुछ लोग और मिलजुल के उनके हिसाब से पंचनामा बना लेते हैं कि ये जेसीबी जो चल रही ये अन्य कार्यों के लिए चल रही थी, ऐसा इन्होंने पंचनामा जो कि गलत बनाया है। जो वहां जांच करने दल पहुंचा था उसने पंचनामा गलत बनाया है, आपका ये कहना है? जो अभियंत्री वहां पहुंचे थे बिल्कुल गलत बनाया। ये मिलजुल के साठगांठ से मैटर को, मामले को दबाना चाहते हैं। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया है अमित मीना जी आपने। वैसे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खनन हो रहा है नहीं हो रहा है, सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं नहीं उतर रही हैं, लेकिन आपने आवाज उठाई। आप एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा रहे हैं, उसकी तरफ से मैं भी आपको बधाई देती हूँ। इसमें दूसरे बिंदु भी है, हम ये चाहते हैं कि दूसरे बिंदुओं की जांच जिला पंचायत से हो और सारे बिंदुओं की डोर टू डोर जांच हो। ऐसा लिपापोती का काम नहीं चलेगा। ये तो ग्रामीणों को गुमराह कर केवल कागजों में लिपापोती कर। अच्छा, एक चीज मुझे अमित मीना जी ये बताइए, ये कहा गया कि जो इनके हितैषी हैं, जो इनके प्रियजन हैं, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के, उन्होंने जो राशि निकली है उनके नाम पर इन्होंने निकाली है। कौन है वो लोग, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैडम, वो तो सारे खाते ये ऑनलाइन चेक करके ही बताएंगे, क्योंकि अभी उसको ऑनलाइन जाके मनरेगा की साइट पर पता चलेगा। ठीक है, यानी ये तो पता होगा आपको जिनके खातों में ये राशि डाली होगी इन्होंने, या जिनके नाम से निकाली होगी, वो कम से कम मनरेगा में मजदूरी तो नहीं करते होंगे? नहीं मैडम, अभी तो इन्होंने मनरेगा में इतना भ्रष्टाचार किया है कि जो सक्षम लोग हैं, जो कभी काम पर गए ही नहीं है, उन लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर्याप्त जानकारी आपने दी और पर्याप्त अपनी बात को भी आपने रखा। बहुत शुक्रिया अमित मीना। जो शिकायत करता है उन्होंने बताया कि किस तरह से लिपापोती हो रही है। जेसीबी मशीन जब वहां चल रही थी, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनरेगा में जेसीबी मशीन से तो पहले काम ही नहीं करवाया जाता। मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना लाई गई थी, उसका तो पहले ही बट्टा बैठा चुके हैं। जेसीबी से काम चल रहा था तो उसमें जो अभियंत्री आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए कि वाकई कूप खनन हो रहा है, जिस योजना के तहत राशि निकाली जा रही है, क्या वो काम हो भी रहा है नहीं। तो जेसीबी मशीन जहां पर उन्हें देखकर ही ये तय कर लेना चाहिए था कि इलीगल तरीके से काम हो रहा है, वहां पर इन्होंने लिपापोती की, रोजगार सहायक को बचाया, सरपंच सचिव को बचाया, और जो चालान बनाया वो ये बनाया कि जो जेसीबी मशीन है वो किसी और काम के लिए यहाँ पर लगी हुई थी। देखिए कितना झाला है, कितना गोलमाल है। दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अभी अमित ने जो बताया, क्या वाकई ये तस्वीर सही है कि जो अभियंत्री वहां पहुंचे थे, जो जांच करने पहुंचे थे, जांच दल पहुंचा था, वो तो खुद मिले हुए हैं रोजगार सहायक, सरपंच, सचिव से? जी सर, इसमें क्या इनकी सारे ग्रामीणों ने भी यही आरोप लगाया कि जनपद पंचायत का पूरा मनरेगा अमला इसमें लिप्त है और उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
देखिए दर्शकों, आप जो टैक्स का पैसा देते हैं ना कि आपके देश में, आपके प्रदेश में विकास हो रहा है, आपके राशि का सही उपयोग हो रहा है, तो दरअसल आप जो टैक्स भरते हैं उसका पैसा सरपंच, सचिव जैसे लोग जो होते हैं, जो बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, आप वो जो सरकार का पैसा जो जनता के हित के लिए होता है वो पैसा ये डकार जाते हैं। आप टैक्स भरते हैं, सरकार उस पैसे को योजनाओं में लगाती है, जनता के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए लगाती है, और उस राशि को रोजगार, सरपंच, सचिव जैसे लोग डकार जाते हैं। तो यानी सीधा सीधा चूना पब्लिक को लगता है। दिनेश, क्या कहेंगे इस पर आप? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी इसी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंदर का एक मामला मनरेगा में फर्जीवाड़ा संबंधी हमारे विशेष प्रोग्राम आवाम की आवाज में उठाया गया था, जिसमें भी यही स्थिति बनी थी कि मात्र सचिव को निलंबित किया गया है और पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत मात्र वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, जबकि दूसरे अब जब उस मामले में तो खैर उस मामले में तो कार्रवाई नहीं हुई होगी सही तरीके से, ये समझ पा रहे हैं हम, क्योंकि जब सभी मिले हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की अधिकारियों की चेन मिली हुई है, तो भला कार्रवाई करने वाला भी लिप्त, अधिकारी भी लिप्त, जांच करने वाला भी लिप्त, और जिनके जेब में पैसे जा रहे हैं वो तो खुश हैं ही। जनता ठगी गई है, यहाँ के ग्रामीण ठगे गए हैं। इन ग्रामीणों ने कभी इस मामले को लेकर आवाज उठाई? ये तो अमित मीणा की बात हमने सुनी। क्या ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद करके इन अधिकारियों को सबक नहीं सिखाना चाहते? कुछ लोगों से बात हुई, आप पब्लिक की बात बताएंगे, क्या हुई आपकी वहाँ पे? सर, जब वहाँ के उप सरपंच और अमित मीणा से और अन्य ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होंने यही बताया कि ये कार्य 2 दिन पूर्व जब हमने शिकायत की थी तब ये कार्य मौके पे बिल्कुल भी नहीं था, और की शिकायत दर्ज हुई है उसके बाद ये मतलब जैसे कार्य कराने का प्रयास किया गया है। और स्थानीय लोग आज भी रोजगार मांग रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वो तस्वीर याद होगी दिनेश, आपको, दर्शकों को भी याद होगी, जब हमने देखा था महाराष्ट्र से, गुजरात से लॉकडाउन जब लगा था, कैसे मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। लाखों की तादाद में मजदूर वहां से चले थे, पैदल इतना चले कि उनके पैरों में छाले पड़ गए। सरकार का दिल पसीजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल पसीजा, बताया गया कि उनको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको उनके क्षेत्र में ही काम मिल सके, लेकिन उसके बाद भी मजदूर वापस लौटे जहां वो काम करते हैं। लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनके लिए योजना है, जिनके लिए सरकार पैसा दे रही है, कम से कम उसमें तो अपनी नीयत खराब मत कीजिए। क्या इनका खुद का जमीर नहीं है? सरपंच, सचिव किस कैटेगरी के लोग हैं? ये कैसे खा रहे हैं ये पैसा? जी सर, प्रवासी मजदूरों को जिले में अभी जिला कृषि अधिकारी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको रोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जनपद पंचायत भीकन गांव में भी प्रशिक्षण विगत 2-3 दिन पूर्व दिया गया था, ग्राम पंचायत शुरुआ में, और अभी वर्तमान में खरगोन जिले की जनपद पंचायत बड़वा में प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बावजूद इसके रोजगार उपलब्ध न होना एक चिंतनीय विषय है सर। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी पहले वाले मामले में भी, क्योंकि इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई वो भी ग्राम पंचायत थी, उस मामले में और अभी के मामले में क्यों मनरेगा ही टारगेट बना लिया गया है सरपंच सचिवों द्वारा? बताइए। जनपद पंचायत के एसडीओ को जांच अधिकारी नियुक्त किया था, जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने यही बताया कि हम मौके पर जाके जांच कर रहे हैं और मौके पर जो भी स्थिति बनेगी उस स्थिति का धारा 92 का प्रकरण बनाते हुए जिला पंचायत को प्रेषित करेंगे, उनसे शासकीय राशि की वसूली की जाएगी। जांच दल आया था जिसमें उपयंत्री भी थे, जबकि संबंधित ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, उनके विरुद्ध 420 420 का अपराध कायम होना चाहिए था। इस प्रकार की कोई कार्रवाई प्रेषित नहीं की गई। अब दिनेश, इस मामले में जो अभी अमित मीणा भी बता रहे थे, जो शिकायत करता है कि जो उपयंत्री और जो जांच दल वहां पहुंचा था जांच करने के लिए, वहां जेसीबी मशीन का भी कोई चालन उन्होंने नहीं बनाया, दूसरा कुछ काम हो रहा है ये अपने चालन में लिखकर वो वहां से चले गए, यानी फिर बच गए रोजगार सहायक सरपंच, और किसी तरह का काम नहीं हुआ। और ये भी बता दिया कि कितना वो भी इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं। अब जो ये दल भेजा गया था, ये दल भेजा गया था, ये कहाँ से भेजा गया था? जिला पंचायत में शिकायत की गई थी, एसडीएम के पास भी शिकायत की गई, तो ये जांच दल आया किस तरफ से था? जांच दल जनपद पंचायत भीकन गांव से गया था, और जिस रोड को इनके द्वारा बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है, उस रोड को आखिर किन मजदूरों ने किया? काम तो मजदूर ही करेंगे,
उस रोड को किन मजदूरों ने किया, उस मजदूरों तक पहुंचने के उनके कथन लेने की कोशिश तक नहीं की गई। अभी कूप के बारे में हम बात कर रहे हैं, निर्मल नील जल योजना जिसके तहत कूप खनन होना था, उस मामले में तो कुछ हुआ नहीं। जब जो अधिकारी हैं मिली भगत करके एक दूसरे की ढकने की काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे कवर दिया जा सके ये काम कर रहे हैं कि अगर वो फंस गया तो उसकी पोल खोल देगा, वो फंस गया तो उसकी पोल खोल देगा। कुल मिलाकर यही चल रहा है इस क्षेत्र में। और जो समझ में आ रहा है कि जो मेन लोग बैठे हुए हैं, जो ऊपर तंत्र बैठा हुआ अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे ही नहीं जो रोजगार सहायक हैं, सरपंच सचिव, उन तक सूचना पहुंच जाती है कि एक दल आ रहा है जांच करने के लिए, वो जेसीबी मशीन से खुदवाई करना शुरू कर देते हैं। ऊपर तक कहानी है और ऊपर कौन बैठा हुआ है इसका भी पता लगाना होगा आपको। दिनेश जी, जिले में इस तरह के कई मामले साक्षी राशि के दुरुपयोग के लंबित हैं और इनके कर्मचारियों पर इस प्रकरण के करीब 2-4 साल से लंबित है। दर्जनों मामले ऐसे हैं लेकिन जिनका निराकरण होना है, लेकिन आज दिनांक तक न तो उनसे राशि वसूली गई है, न ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए। यहाँ कूप खनन होना था और मनरेगा के तहत ये काम होना था। ये जेसीबी चलती हुई आप देख रहे हैं। मनरेगा के तहत जेसीबी का उपयोग नहीं होता है, लेकिन ये जेसीबी और वहां जो जांच दल देखिए बहुत हास्यास्पद है कि जांच दल जो पहुंचा है वहां इस जेसीबी से इतर ही उसने। राजेंद्र राठौर बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। हेलो राठौर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजेंद्र राठौर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी राजेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो राजेंद्र राठौर साहब बीजेपी जिला अध्यक्ष, हम कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी आवाज पहुंच जाए। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ जो झूमा सोलंकी क्षेत्र की विधायिका हैं महोदया झूमा सोलंकी जी, जो विधायक है, जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैडम को इंटरेस्ट ही नहीं है कि बात किया जाए। कांग्रेस के विधायिका हैं, अभी जाहिर है प्रचार प्रसार चल रहा होगा, शायद उस क्षेत्र से वहां कहीं और पहुंच गई हो, वो भी बचाने की कोशिश कर रही हो कि चलिए सरकार दोबारा से आ जाए। लेकिन जब काम नहीं कीजिएगा तो भला जनता कैसे स्वीकार करेगी आप लोगों को? सवाल ये भी है। इस क्षेत्र में जो ये सब कुछ चल रहा है, इसका नॉलेज क्या विधायक महोदया को नहीं होगा, झूमा सोलंकी मैडम को नहीं होगा? फोन पर बात नहीं करना चाहती हैं आप चाहती हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ भी होता रहे, लोग राशि डकारते रहे और आप बात नहीं करेंगी। ये विधायक महोदया का नेचर है। ठीक है, बीजेपी से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर कांग्रेस की विधायिका हैं, जनपद सीईओ, जिनके पास स्पेशली वाहन दिया गया है कि जाइए घूमिए क्षेत्र में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पता कीजिए, लेकिन वो तो निकलने को तैयार ही नहीं है। गाड़ी शायद वहीं खड़ी खड़ी खराब हो रही होगी। लेकिन अगर हम बात करें मनरेगा की, सबसे ज्यादा उन गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाला है रोजगार सहायक सरपंच सचिव ने। आइए दिनेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? दिनेश को आवाज मिल रही है? चलिए, तो साफ है 2018-19 में मनरेगा योजना के तहत योजना आई, निर्मल नीर पेयजल योजना। ग्रामीणों की पानी की समस्या को खत्म किया जा सके, जो गरीब मजदूर हैं उन्हें काम दिया जा सके। राजेंद्र राठौर साहब बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं थोड़ा सा इंटरवल में हूँ, आवाज चढ़ रही है मैम। हेलो, सब आ जाएगी सर, सब आ जाएगी। आप सुनिए, आपके पक्ष का मामला है, आवाज उठाएंगे तो फायदा आपका होगा। भीकन गांव क्षेत्र जानते हैं आप? भीकन गांव जानते हैं? जी जी, भीकन गांव में सुनिए, हेलो नहीं, सुनिए। भीकन गांव में रोजगार सहायक सरपंच सचिव, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है सर। 70,000 रुपए निकाल लिए, ना मनरेगा के तहत किसी को काम दिया। जांच दल पहुंचता है तो जांच दल भी फर्जी लेटर बनाकर फर्जी तरीके से चालान काटकर वहां से आ जाता है। जेसीबी मशीन चल रही थी, उसके बारे में कोई जिक्र उन्होंने चालान में नहीं किया। आपको जानकारी है इस मामले की राजेंद्र जी? नहीं, मेरी अब आपको जानकारी हो गई, मैंने बता दिया। जी जी, आगे आपकी तरफ से क्या प्रयास हो सकते हैं? झूमा मैडम तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, विधायक है जो क्षेत्र की, और सरपंच सचिव न जाने कितना पैसा डकार चुके हैं।
मैं जस्ट जिला पंचायत सीईओ साहब से बात करता हूँ इस विषय के संज्ञान में लेने के कि क्या ये विषय है और इसकी तत्काल जांच करें क्या है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से भीकन गांव की दूरी कितनी है, कितना दूर है? भीकन गांव यहाँ से करीब 45 किलोमीटर है खरगोन से। आप कभी जाते हैं उस क्षेत्र में, जनता से बात करने मिलते हैं? हाँ, संगठनात्मक बैठकें होती है उसमें जाता हूँ मैं। मतलब कितना समय हो गया सर आपको जिला अध्यक्ष के पद पर? अभी करीब ये कोरोना कार्यकारिणी में हुआ है, मार्च फरवरी। नई कार्यकारिणी का जब गठन हुआ था उसमें आपने ज्वाइन किया होगा। जी जी ठीक है, कम समय हुआ है, लेकिन अब आप ही उम्मीद है इन लोगों की, यहाँ जो मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर हैं जिनको काम ही नहीं मिल रहा, तो जाइए आवाज उठाइए। तो अपने द्वारा सीधा मैं जिला पंचायत सीईओ को संबंध में, सीईओ साहब, एसडीएम साहब, सबको कंप्लेन जा चुकी है, लेकिन क्यों ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, ये आपको जाके पता करना पड़ेगा। 45 किलोमीटर की दूरी मत देखिएगा। नहीं, मैं अभी जस्ट से बात करता हूँ मैं क्या है इस विषय में और संबंधित के खिलाफ क्या हुआ है उसकी जानकारी मैं लेता हूँ ना। अभी आपके द्वारा संज्ञान में आया तो तत्काल अगली बार हमारे संवाददाता आपसे बात करें, बाइट ले, तो आप जा चुके होंगे इस मामले में, कोई काम कर चुके होंगे, आश्वासन देते हैं आप? हेलो जी है। कब तक जाएंगे, आश्वासन देते हैं, कब दोबारा बाइट ली जाए आपसे? नहीं, मैं आज ही बात करके आपको मैं बताता हूँ ना वहाँ का। ठीक है, हमारे संवाददाता आपसे संपर्क में रहेंगे, बताइएगा आपने क्या किया। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जिला अध्यक्ष बीजेपी से फोन लाइन पर बने हुए थे, कांग्रेस की विधायक हैं इस क्षेत्र से, सब मिले हुए साहब, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी चेन अधिकारियों की सब मिले हुए एक के साथ एक। जनपद सीओ जाते नहीं है, वाहन है, चेक नहीं करते हैं। ओपी अंतरी जांच दल पहुंचा, उन्होंने अजीब तरह का चालान बनाया, जेसीबी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी लेकिन उनको नहीं दिखाई दी, चश्मा पहन लिया था उन्होंने। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पूरी के 80,000 रुपए से ज्यादा की राशि डकार चुके और न जाने कितनी योजनाओं में पैसा खा के बैठे होंगे। मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों का हक मार के बैठे हुए हैं। इनका जमीर न जाने कैसा है कि गरीब मजदूरों का हक मार के ये डकार भी ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता। अब सवाल ये कि जिला अध्यक्ष बीजेपी के बड़े एक्टिव मोड में कह तो गए हैं कि वो जाएंगे, बात करेंगे, सीईओ साहब से बात करेंगे, लेकिन अंततः इस खबर के बाद किन तक ये बात पहुंचती है कि अब इस मामले में कार्रवाई होना तय है। तो ध्यान रखिए कि भले ही कितना भी पैसा खाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हम लोग बैठे हुए हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।